Good morning, students. Myself Rohit Jamda, and I am working as a PGT Geography in Suraj Group of Schools, branch Rewari. Okay, guys. Now we uh, discuss about the mechanism of weather in the winter season और सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक के बारे में हम मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन और समर सीजन, ये सारे सीजन की बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम जेट स्ट्रीम की बात भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि आपकी जेट स्ट्रीम क्या है। ठीक है, और इसमें अलग अलग नाम दिया गया है कि पोलर जेट कौन सी हैं या आपकी सब ट्रॉपिकल जेट कौन सी हैं। ठीक है, और आपकी ट्रोपोपोज या ट्रॉपिकल आपकी जो जेट स्ट्रीम वो कौन सी हैं। ये सारी जेट स्ट्रीम इसके अंदर दिखाई गई हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपकी दो जेट स्ट्रीम हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिसके अंदर पहला है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और दूसरी है आपकी पोलर जेट स्ट्रीम। क्योंकि ये दोनों ही जो जेट स्ट्रीम हैं, इनके नीचे की जितनी भी सरफेस है वो काफ़ी कुछ कंट्रोल की जाती है इन्हीं जेट स्ट्रीम के थ्रू। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मैकेनिज्म की या सरफेस एंड विंड्स प्रेशर की, तो इसके अंदर हम देखेंगे इन विंटर मंथ ऑफ हाई प्रेशर center in the region laying in the north of the Himalayan develops during the winter. The center of the high pressure giving rise to the flow of the air, the low level from the north towards the Indian subcontinent south of the mountain range. The surface winds blowing of the high pressure center and Central Asia reach Indian the form of dry continental air mass. The position of this continent zone is not, however, stable. Occasionally, it may shift its position to east to the middle Ganga valley, with the result that the whole of the northwest and northern Indian up to the middle Ganga valley comes under the influence of dry northwest winds. एंड अगर इसका लास्ट पॉइंट भी मैं आपको पढ़ दूं और उसके बाद कंप्लीटली मैं आपको जब मैं बताने की कोशिश करूंगा तो आप इजीली समझ जाओगे। द पैटर्न ऑफ द एयर सर्कुलेशन डिस्कस अबाउट द विटनेस्ड ओनली द लोअर लेवल ऑफ द एटमोसफियर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हायर अप द लोअर ट्रोपोस्फियर about 3 kilometer above the surface of the earth. The different pattern of the air circulation is observed. The variation in the atmospheric pressure closer to the surface of the earth have no role to play in the making of upper air circulation. All of the western and central Asian remains under the influence of westerly winds along the altitude of 9 to 13 kilometer from west to east. These winds blow across the Asian continent's latitudes north of the Himalayan, roughly parallel to the Tibetan highland. These are known as jet stream. Tibetan highland act as a barrier of the path of these jet stream. As a result, jet stream get bifurcated. ठीक है, देखिए इस पूरे सिस्टम को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जितने भी हमने ये 9 पॉइंट्स पढ़े हैं, इसके अंदर जहां से भी हमने स्टार्ट की थी वहां से लेके मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, क्या होगा कैसे होगा अगर हम बात करें। देखिए विंटर के अंदर जब हम नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है कि विंटर की बात कर रहे हैं और नॉर्दर्न रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सिचुएशन ऑफ सन है, ठीक है, या ये कहूँ कि सन के सामने जो फ्रंट है वो हमारा साउदर्न पार्ट है। इट मीन्स इक्वेटर के साउथ के अंदर आपका जो सन है उसका इम्पैक्ट है। दिसंबर की बात करें, जनवरी की बात करें, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और उसका जो पूरा रीजन है वो ऐसा रीजन है जो जहाँ पे सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है या सन का जो मैं कहूँ पूरी तरह से जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पे दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड आप अगर बात करो हिमालयन की या गंगा वैली की, सारे रीजन के अंदर हमारा जो विंटर के अंदर आपकी जो सनरेज हैं कम आने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यही हाई प्रेशर आपका मूव करने पे मजबूर कर देता है एयर सर्कुलेशन को, किस तरफ, आपके सब ट्रॉपिकल की तरफ। सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है कि हमारा जो साउदर्न रीजन है, ठीक है, उसकी तरफ आपका मूव करने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कि आप अगर देखोगे जेट स्ट्रीम के अंदर तो जो हाई प्रेशर जोन है वहाँ से हवाएं जो है ना नीचे बैठ रही हैं, ठीक है बेटा, और हवाएं जो नीचे बैठ रही हैं उसके दो पार्ट होके एक आपका जा रहा है कहाँ, किस तरफ, इक्वेटर की तरफ, और दूसरा जो पार्ट जा रहा है वो सरफेस के साथ
पैरेलल टू सरफेस मूव कर रहा है किस तरफ, पैरेलल टू मूव सरफेस कर रहा है किसकी तरफ, पोल की तरफ, ठीक है। और यही पोल रीजन के अंदर यही हवाएं जब ऊपर उठती हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोल के पास नहीं है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट पोल के पास नहीं है, लेकिन क्योंकि इन हवाओं का इम्पैक्ट उस तरह का है, जो ठंड पोलर रीजन के अंदर मिलती है उसी तरह की ठंड इन हवाओं के अंदर मिलती है, जहां पे करीबन 60 डिग्री के आसपास ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर एक सरफेस के ऊपर मूव करने लगती हैं, वहां पे इन हवाओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। क्योंकि पोलर रीजन 60 और इससे अबाव होने की वजह से इन हवाओं को पोलर जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और जो नीचे है 30 डिग्री के आसपास जो हमारी हवाएं हैं, मैं आपसे कहूं कि यहाँ से जो मूव करती हैं, हिमालयन रीजन से जो मूव करती हैं और 30 डिग्री के आसपास जो हवाएं ऊपर उठती हैं, ये आपकी कहलाती हैं, या इक्वेटर से अगर मैं ले लूँ तो इक्वेटर से 30 डिग्री के आसपास जो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं वो आपकी कहलाती हैं जनरली से, सॉरी, या ये कहूँ कि 30 डिग्री से जो मूव करती हैं, इक्वेटर के पास जो हवाएं आपकी ऊपर उठती हैं वो आपकी कहलाती हैं सब ट्रॉपिकल जेट। अच्छा, अब ये तो हो गई जेट। ध्यान रखना, एक हवाएं वो भी हैं जैसे रिट्रीट मानसून है बेटा, रिट्रीट मानसून अगर आप देखोगे तो वो आपका जो है ना अर्थ सरफेस से 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की सरफेस पे क्या करता है, मूव करता है ट्रोपोस्फियर के अंदर, लैंड टू ओशन, जब रिट्रीट मानसून की बात कर रहे हैं। ये आपका जेट स्ट्रीम नहीं है। जेट स्ट्रीम जो है वो काफ़ी हाइट के ऊपर 9 to 10, 11, 12, 13 किलोमीटर की हाइट के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, स्पीड के अंदर जो हवाएं मूव करती हैं वो आपकी कहलाती हैं क्या, जेट स्ट्रीम। अब देखिए हिमालय जेट स्ट्रीम के अंदर क्या अपना रोल करता है, और बेसिकली ये जो आपकी जेट स्ट्रीम है ये डेवलप होती हैं कहाँ पे, मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन है वहाँ से मूव करती हैं, और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ये मूव करती हुई चलती हैं वेस्ट टू ईस्ट, और ईस्ट की तरफ जब ये चलती हैं हवाएं, तो जो आपका तिब्बतियन प्लेटू है, चाहे आप तिब्बतियन प्लेटू की बात कर लो, चाहे हिमालयन रीजन की बात कर लो, इस रीजन तक आते आते हैं ये हवाएं आपकी 2 पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसकी 2 लाइन हो जाती हैं, ऐसे चलती हुई ये आगे ऐसे खुल जाती है, मान लिया बीच में कोई हिस्सा आ गया और उसकी वजह से ये इस तरह से मूव कर दिया, एक हिस्सा नीचे से एक ऊपर से, बुक के अंदर आप देखोगे क्लियरली हो जाएगा आपको। तो एक जो जेट स्ट्रीम है जिसको नॉर्दर्न आप उसकी वो कह सकते हो कि नॉर्दर्न जो पार्ट है उस जेट स्ट्रीम का वो हिमालय के नॉर्थ की तरफ चलता है, और दूसरा जो पार्ट है वो साउथ की तरफ जो आपकी गंगा वैली से, ब्रह्मपुत्र गंगा वैली से होता हुआ और क्रॉस होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसको कहा जाता है आपका, ये आपकी जेट स्ट्रीम है, ठीक है। उसके बाद है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए साइक्लोन क्या होता है, आप ये क्लियरली अच्छी तरह से समझ लो बेटा, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ठीक है। बीच में अगर आपका लो प्रेशर है और साइडों से सारी चारों तरफ से हवाएं आ रही हैं और वहां पे एक दूसरे के साथ इस तरह से हवा आके और घूमने लगती हैं, एक सर्कल क्रिएट करती है, उसको कहा जाता है आपका साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन कैसे जनरेट होते हैं इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। वैसे आपकी जो बर्कनीज की जो थ्योरी है जो ये कहता है कि जो आपका फ्रंट है जो कोल्ड एयर मास है और जो हॉट एयर मास है, जहाँ पे वो मिल के 6 स्टेजेस के अंदर उसको कन्वर्ट करके बताता है कि किस तरह से घूमते हैं और फिर उसके बाद वो जो तैयार होते हैं वो आपका क्या है, साइक्लोन है। ये तो है बर्कनीज की बात, वो कह रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है एंटी साइक्लोन बेटा। एंटी का मतलब क्या होता है, जस्ट रिवर्स। जो साइक्लोन इस तरह से कन्वर्ट होके बनते हैं उसका जस्ट रिवर्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो साइक्लोन है वो एंटी हो जाता है। और एंटी का मतलब क्या है कि जिस लो प्रेशर की तरफ हवाएं आ रही थी अब वहाँ पे हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर की वजह से सेंटर से हवाएं बाहर की तरफ चल रही हैं, वो आपका क्या कहलाता है, एंटी साइक्लोन कहलाता है। लेकिन एंटी साइक्लोन का आपके सिलेबस के अंदर कोई बहुत बड़ा लेना देना कुछ नहीं है, जनरली मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न साइक्लोन की, और डिस्टर्बेंस एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, या इसको जस्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह दिया जाता है ये साइक्लोन ही, जो मूव करते हुए धीरे धीरे इंडिया तक पहुंचते हैं विंटर के अंदर, जिनकी वजह से रबी क्रॉप के अंदर जो आपकी गेहूं है, मस्टर्ड है, इनके अंदर रबी क्रॉप के अंदर ज़बरदस्त बारिश करते हैं ये, ठीक है। ज़बरदस्त का मतलब ये है आपसे कि उस टाइम जितनी बारिश चाहिए होती है उतनी ये कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था यहाँ पे बिल्कुल भी कि मानसून की तरह यहाँ पे बारिश होती है, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जितनी बारिश इनको चाहिए वो हो जाती है। लोकल लैंग्वेज में नॉर्दर्न इंडिया में इसको महावट कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये बारिश होती है फसल अपना रंग जो है वो बिल्कुल बदल लेती है, बिल्कुल उसके अंदर एक अलग ही उसके ऊपर असर होता है, ठीक है। इसको महावट कहा जाता है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विच एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर नॉर्थ, ठीक है।
ये उस टाइम यहाँ पे एंटर करते हैं। ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड ब्रॉट इनटू इंडियन बाय द वेस्टली जेट स्ट्रीम। मेडिटेरियन सी के अंदर जनरेट होते हैं, जेट स्ट्रीम के थ्रू मूव करते हुए इंडियन कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाते हैं। द ट्रॉपिकल साइक्लोनिक ऑर्गेनाइज, देखिए यहाँ पे लो एयर मास है। अब आप कहोगे सर जेट स्ट्रीम की हेल्प से कैसे अपने, यहाँ पे लो एयर मास है, यहाँ पे लो प्रेशर है, एयर मास नहीं लो प्रेशर है। एयर आई यहाँ पे मिली और मिल के क्या हुआ, अब जितनी हवाएं आती जाएंगी तो साइड से तो प्रेशर डाल रही है नीचे, और सरफेस है नीचे की तरफ तो हवा नहीं जा सकती, तो वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। जितनी स्पीड से प्रेशर डाला जाएगा उतनी ही हवा ऊपर उठेगी और ऊपर जाके एज ए जेट स्ट्रीम मूव करना स्टार्ट कर देगी, किसकी तरफ, ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, उसके बाद है ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव वेरी हाई विंड वेलोसिटी एंड हैवी रेनफॉल एंड हिट द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा कोस्ट। ठीक है, इन कोस्ट को ये क्या करते हैं, हिट करते हैं, और जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग नाम से इन साइक्लोन्स को पुकारा जाता है और इन स्टेट्स के अंदर हाई अलर्ट जारी किया जाता है, लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, काफ़ी यहाँ पे नुकसान होता है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन। समर सीजन का क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, देखिए एट द समरेस्ट एंड द सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड। अगर मैं आपसे सीधी सीधी इसकी सिंपल ये सारी तो आप, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, वहाँ पे भी आप देख लोगे। ठीक है, अगर मैं आपको सीधा सा सिंपल सा एक लैंग्वेज में समझाऊं कि आपका जो समर होता है उसके अंदर क्या होगा, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब आपका सन शिफ्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू हम ये मान लेते हैं कि सन शिफ्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू जब उसका इम्पैक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होने लगेगा, जब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर उसका इम्पैक्ट होगा, तब तब आप ये मान के चलिए कि ITCZ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसका मतलब क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो जहाँ पे आके आपकी हवाएं जो हैं कन्वर्ज हो जाती हैं, हॉट और कोल्ड आपस में एक दूसरे में कन्वर्ज हो जाती हैं, वो जो रीजन है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। और वो जो शिफ्ट होगा नॉर्थ की तरफ, वो कितना चला जाएगा आगे, वो डिपेंड करता है सन के ऊपर। जो ITCZ आपका इक्वेटर के पास होता है, यानी लो प्रेशर जोन जो आपका इक्वेटर के पास होता है, वो सन की सीधी रेज गिरने की वजह से अब शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर चला जाएगा, है ना। जून के मंथ के अंदर आप देखते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, वो लो प्रेशर हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका मानसून जो है ना वो ब्लो करना स्टार्ट कर देता है मेडिटेरियन सॉरी ओशन से, और आपकी हवाएं जो है ना मानसून विंड्स वो मानसून विंड्स जो है वो स्टार्ट कर देती हैं चलना आपकी जो है ना उस तरफ। ठीक है, तो हम वही बात कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट बेटा, सॉरी गाइस, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर एंड विंड्स की। ठीक है, तो प्रेशर एंड विंड्स की ITCZ शिफ्ट होगा, उसी हिसाब से आपका जो है ना उसी हिसाब से मैंने जैसे अभी आपको बताया बेटा कि उसी हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी आपकी, जितनी भी ये हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। ठीक है, ITCZ की बात करोगे तो उसी हिसाब से आपका प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो आपकी विंड्स की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद है जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, ये भी इसी के अंदर है। तो आप देखोगे कि जैसे उस तरफ हमने जो पहले बात की थी कि वो किस तरह से आपका शिफ्ट हो गया था। ठीक है, जब विंटर सीजन के अंदर किस तरह से चेंज हुआ है, उसी तरह से आपका जेट स्ट्रीम जो है वो उसका रिवर्स हो जाएगा, कब, समर सीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद है अर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। द अर्लीस्ट जेट स्ट्रीम steers the tropical depression into India. These depression play a significant role of the distribution of the monsoon rainfall over Indian subcontinent. ठीक है, जो अर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं वो कैसे पहुंचती हैं, उसकी वजह से सारा जो ये सिस्टम है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कुछ क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है द नेचर ऑफ इंडियन मानसून। देखिए द नेचर ऑफ इंडियन मानसून के अंदर आप, मैं सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ। द ऑनसेट ऑफ द मानसून क्या है, ऑनसेट का मतलब होता है ब्रस्ट, यानी बेटा एक आपका जो अर्ली मानसून होता है, जो सबसे पहले अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचती है मानसून, करीबन 1 तारीख को, 1 जून के आसपास आपकी केरला कोस्ट के ऊपर आपकी मानसून पहली बार पहुंच जाती है। इफ़
क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो तो ये इनका आइडिया है। और 1 सितंबर से जो है नॉर्दर्न रीजन से ये मूव करना स्टार्ट कर देती हैं दोबारा से साउदर्न रीजन की तरफ। तो ये सारा इनका क्या है सिस्टम। तो ऑनसेट मानसून का मतलब है स्टार्टिंग मानसून की। उसके बाद है रेन बिगिंस brings system a tropical cyclone the relationship between their frequency and the distribution of monsoon rainfall। ठीक है, ये बात करते हैं कि जैसे मानसून एंटर कर गया अब कहाँ कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। तो ये तो अच्छी तरह से आपको पता है बेटा कि जब मानसून कोस्ट के पास पहुंचता है तो जितने भी स्टेट जिनके पास कोस्ट है यानी ओशियन जिनके नज़दीक है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो स्टेट्स आपके दूर हैं रेन वहाँ से कोस्टल लाइन से। क्यों? बिकॉज जब कोस्टल लाइन पे आपके मानसून पहुंचता है तो उसके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी वही होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर क्या हो जाएगी, मॉइस्चर जो है वो कम हो जाएगा। अब मॉइस्चर की अगर आप बात करो तो जैसे हम देखते हैं कि यूपी के अंदर ज़्यादा बारिश होती है, हरियाणा के अंदर कम होती है, पंजाब के अंदर और भी ज़्यादा कम होती है। इसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल से जो आपका मानसून आता है वो आता है और वो इस तरह से सर्कल के अंदर मूव करता हुआ जब कर्व के अंदर आता है तो यहाँ तक आते आते उसका मॉइस्चर क्या हो चुका होता है, कम हो चुका होता है। तो एज़ कम्पेयर टू उड़ीसा, एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके गाइज, द नेक्स्ट है ब्रेक इन द मानसून। देखिए सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ मानसून को अगर आप समझोगे तो कुछ इस तरह से समझो ब्रेक ऑफ मानसून को कि जब आपका मानसून मान लिया, कभी कभी आपने देखा होगा कि अर्ली जून मंथ में या जुलाई के फर्स्ट में यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन की बात करूँ मैं स्पेशली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे 15-20 दिन तक बिल्कुल बारिश ही नहीं होती। ठीक है, तो वो एक ब्रेक जो होता है मानसून का जो है, मानसून विंड्स तो आ गई हैं, मानसून भी आ गया है, बारिश भी हो गई है, लेकिन जो बीच का वो ब्रेक आता है, किसी भी रीजन से बारिश नहीं होती कई बार। ठीक है, तो वो जो है ना इस तरह से बारिश के अंदर गैप आना वो आपका कहलाता है ब्रेक ऑफ मानसून। और ये बहुत बार देखा गया है नॉर्दर्न रीजन के अंदर कि एक बार बारिश हो गई फिर पता नहीं एक एक महीना निकल जाता है, यहाँ पे बिल्कुल ही बारिश नहीं हो जाती है। ठीक है, ओके गाइज, तो इस वीडियो में बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेटा, कोई बात नहीं। इसके बाद हम जब एंट्री ऑफ मानसून इनटू इंडिया और इसके बाद जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसको हम एक वीडियो और है बनाएंगे, उसके अंदर करेंगे डिस्कस। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो अगली लास्ट जो आपकी वीडियो है उसके अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सोयल का एक चैप्टर और बचेगा जिसको हम एक आपका वेजिटेशन का बचेगा जो एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक आपका सोयल का भी जो है वो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।